नेता था और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, जिस पल की प्रतीक्षा सदियों से थी, नया साल उस प्रतीक्षा के खत्म होने का गवाह बनने जा रहा है। महज 27 दिन बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ये पल न केवल राम भक्तों के लिए अद्भुत होने वाला है, बल्कि भारत की जनता के लिए ये क्षण आनंद से भरा हुआ होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संजीवनी मुहूर्त में की जाएगी, जिसे शुभ मुहूर्त में भी सबसे शुभ माना जा रहा है। इस मुहूर्त को उन्हीं ज्योतिषाचार्यों ने निकाला है जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास और विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का मुहूर्त निकाला था। कहा जा रहा है कि यह संजीवनी मुहूर्त न केवल राम मंदिर के लिए शुभ है, बल्कि इस मुहूर्त को भारत के भाग्योदय के लिए भी शुभ संकेत माना जा रहा है। तो क्या है संजीवनी मुहूर्त की गणना का गणित और राम मंदिर को क्यों भारत के लिए शुभ मान रहे हैं ज्योतिष, इसकी आगे हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र आनंद योग है। उसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय आता है। राम जी का भी जन्म मध्याह्न में ही हुआ था। सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग देवगम स्मरामि सुप्रतिष्ठितमस्तु। बस अक्षता 22 जनवरी को जब शुभता के सारे योग और ग्रह नक्षत्रों के सारे संयोग एक साथ विद्यमान होंगे, तो ये वक्त राष्ट्र मंदिर में रामलला के विराजने का होगा। समझ लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के उसी पावन क्षण से साक्षात्कार के लिए अयोध्या तैयार हो रही है। राम मंदिर तक जाने वाला हर पथ राम में रमा नजर आ रहा है। अयोध्या अपने त्रेता अवतार में लौट रही है। अयोध्या अपने दिव्य स्वरूप में निखर रही है। राम भक्तों को इंतजार अब 22 जनवरी के उस मुहूर्त का है जब प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। ये मुहूर्त न केवल खुद में खास होगा, बल्कि ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये मुहूर्त भारत की आध्यात्मिक चेतना और गौरवशाली परंपरा के नए युग का भी शंखनाद होगा। यही नहीं, 22 जनवरी को जिन 84 सेकंड के भीतर मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी, वो पल बेहद प्रभावशाली होंगे। विवाह में भी जब मुहूर्त होते हैं तो मंगलाष्टक चलने लगता है। आधी घंटा कोई 1 घंटा भी चलता है, जिसके यहाँ जितनी चलाना हो। बाकी अक्षता पड़ेगी, समय आया तो उस समय वो मंगलाष्टक के श्लोक वहीं पहले हो जाएंगे। बस तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग देवगम स्मरामि सुप्रतिष्ठितमस्तु। बस अक्षता पड़ी। काशी के बुजुर्ग ज्योतिषाचार्य पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने मिलकर ये मुहूर्त निकाला है। पंडितों के अनुसार 22 जनवरी 2024 को राम मूर्ति स्थापना का अति सूक्ष्म मुहूर्त है। यह मुहूर्त दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होगा और 12:30 32 सेकंड तक, यानी कुल 84 सेकंड तक रहेगा। मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में ये शुभ मुहूर्त है। हालांकि इन 84 सेकंड में भी प्राण प्रतिष्ठा का सबसे उत्तम पल क्या होगा, ज्योतिषाचार्य ये बताने से परहेज करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का नियम ऐसा है कि जो मुख्य मुहूर्त है उसे ओपन पहले नहीं करते। आप मान के चलिए 12:30 के 1-2 मिनट पहले उसी के। ज्योतिषाचार्य द्राविड़ बंधुओं का कहना है कि उन्होंने गहन चिंतन मनन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा मुहूर्त निकाला है जो बेहद मंगलकारी होगा। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की स्थापना के लिए कई तिथियां सुझाई थीं। इनमें 17 जनवरी से 25 जनवरी तक 5 तारीखें थीं, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने अंततः 22 जनवरी 2024 को ही प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर मुहर लगाई। जो उसने अच्छा से अच्छा मिला वो दिया है। पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र आनंद योग है। उसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय आता है। राम जी का भी जन्म मध्याह्न में ही हुआ था। उस हिसाब से दिया गया है। उसमें मुहूर्त में विशेषता है, लग्न में गुरु है, दूसरे स्थान में उच्च राशि का चंद्र है, छठे स्थान में केतु है, 11वें स्थान में शनि है, 9वें स्थान में बुध शुक्र है। तो ये कुल मिलाकर योग ऐसा बन रहा है कि मंदिर ये कायम का रहेगा।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित मुहूर्त सभी बाधाओं और पंचक दोष यानी राजबाण, चोर बाण, अग्निबाण, मृत्यु बाण और रोग बाण से मुक्त है और देश के लिए भी काफी शुभ फल देने वाला है। लंबा संदेश देने वाला है, विश्व को माने विश्व गुरुत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने के हिसाब से है। राम जी को जो है सभी लोग आदर करेंगे और बहुत बड़ी समस्या रही वो आज समाहित हो रही है। पुनः समस्या उत्पन्न न होवे इसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि हम लोग विजित हैं तो सदा ही कायम रहें। अचानक धन लाभ में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर भारत के वर्चस्व में तीव्रता के साथ वृद्धि, साथ ही साथ व्यापारिक गतिविधियों में, राजनैतिक वर्चस्व में, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत के वर्चस्व में वृद्धि का संयोग बनेगा। भारत प्रतिनिधित्व की तरफ आगे बढ़ेगा, विश्व प्रतिनिधित्व की तरफ आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाला गया मुहूर्त मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त से भी श्रेष्ठ है। ज्योतिषियों के अनुसार प्रभु राम के विराजने के बाद न केवल राम मंदिर की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में लहराएगी, बल्कि अवधपुरी समेत पूरे भारत का डंका भी दुनिया में बजेगा। रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो प्रभु राम जिनके अपने घर में विराजने की प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी, पूरा देश इंतजार कर रहा था, बस वो घड़ी आने ही वाली है और उसमें शुभता चुनी जा रही है कि जो सबसे शुभ हो, सबसे शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, उसी समय में प्रभु श्री राम को लाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उनके अपने घर में। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं महंत राजू दास जी, महंत हनुमानगढ़ी के हैं, अयोध्या से सीधे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ वैष्णव आचार्य धीरज बावरा जी महाराज जुड़े हैं जो कि कथावाचक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले महंत राजू दास जी आपसे यहां समझना चाहेंगे, देखिए जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात की गई, प्रभु के अपने ही घर में लाके उनको फिर से वहां स्थापित करने की बात अब की गई, तो बहुत विचार विमर्श किया गया कि कौन सी तारीख शुभ हो। 5 तारीखें दी गई और आखिरकार 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी जो है वो तय किया गया। अब जो बात सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि वो घड़ी 84 सेकंड की वो घड़ी बताई जा रही है, वो शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है जो कि 12:29 से शुरू होगा। कहा जा रहा है कि इससे उत्तम यानी कि सर्वोत्तम और कुछ है ही नहीं, जरा हमें बताएं। पहले तो मंगल कामना करते हैं देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। विगत इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भूतो न भविष्यति संभव नहीं था, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं देश के आम जनमानस का, जिनका त्याग, जिनका तपस्या, उन संतों को याद करते जिन्होंने आश्रम की व्यवस्था को छोड़कर, पूजा पाठ को छोड़कर, भजन संध्या को छोड़कर गांव में हर वर्ग, हर समुदाय के व्यक्ति के बीच में जाकर और उन्होंने संघर्ष किया, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज नव्य भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य मुझको लगता है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, संपन्नता की ओर है। 22 जनवरी मुझको लगता है देश की आजादी 1947 में हुई थी। अब 2024 22 जनवरी मुझको लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी हम लोग को मिलने वाली है। रही वो 12:30 से 1 के बीच में जो अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होना है। विषय है कि प्राण प्रतिष्ठा का घड़ी 1 मिनट का नहीं होता है, 5 मिनट का नहीं होता है। उसके लिए 11 दिन, 9 दिन, 7 दिन से विधिवत पूजन, विधिवत वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ व्यवस्था, विधिवत एक दिन कर भगवान को आज जलवास दिया जाएगा, अन्नवास दिया जाएगा, अग्निवास दिया जाएगा, द्रव्यवास दिया जाएगा, भूवास दिया जाएगा। ऐसे करके लगातार 11 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें ठाकुर जी को हम लोग लेकर नगर भ्रमण के लिए भी निकलेंगे, विभिन्न मंदिरों में ले जाएंगे, वहां पर दर्शन करवाएंगे सरजू जी। तो उसके बाद जो 22 जनवरी को जो वो 82 सेकंड का जो है वो अभिजीत मुहूर्त है। उस मुहूर्त में देश के लमसम नहीं तब भी 4000 से ऊपर तमाम मत, मतांतर, संप्रदाय के मानने वाले निराकार को, साकार को, एन केन प्रकार विभिन्न भांति से जितने भी हमारे द्वाराचार्य हैं,
रामानंदाचार्य है, रामानुजाचार्य है, निवारकाचार्य है, और हमारे जैन मुनि, जी, सिख मुनि, बौद्ध मुनि, ऐसे करके सनातन से जुड़े हुए जितने भी संत महामंडलेश्वर महात्मा हैं, सबके मौजूदगी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जी। कर कमलों के द्वारा वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होना है। बिल्कुल, और ये बड़े काफी गर्व की भव्य बात। और दिव्य होने वाला है, जिसकी तैयारियां अब महीनों से चल रही हैं और अब लगभग पूर्ण वो होने वाली है तैयारियां, और वो घड़ी जो है अब आ गई है। हमारे साथ आचार्य धीरज जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, यहां पर आपसे मैं समझना चाहूंगी, हम मुहूर्त की विशेषकर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जरा हमें ये भी बताइए कि कहते हैं अभिजीत मुहूर्त है जो जिस दिन 22 जनवरी का जो दिन है, उस दिन अभिजीत मुहूर्त है जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था उस समय भी लगभग यही ग्रह नक्षत्र थे। इसके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है रामचरितमानस में? देखिए, मुहूर्त, जिस मुहूर्त में प्रभु श्री राम आए और वही मुहूर्त अब दोबारा से उसी समय पर श्री राम की स्थापना है, तो ये एक विलक्षण संयोग है। और मैं समझता हूँ कि इस संयोग को प्रकृति निर्धारित करती है, किसी व्यक्ति विशेष की बस की बात नहीं है। और प्रकृति का आचार्य जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 बताएं। हाँ, तो विशेष तय बात यह है कि जिन्होंने सारे मुहूर्त का निर्माण किया, जिन्होंने इस प्रकृति का निर्माण किया, तो उनके लिए सब कुछ सुलभ है। और सीधी सी बात कहूँ कि जिस समय प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए, उस समय का जो वातावरण है और आज के समय की जो भव्यता और दिव्यता का वातावरण है, वो भी कहीं से भी अलग नजर नहीं आता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। प्रभु का नाम ही आनंद है। आप आनंद कहिए, आप प्रभु श्री राम कहिए, बात दोनों एक ही है। बिल्कुल। तो जिस अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम आए हैं, पुनः उसी मुहूर्त में उनकी स्थापना का होना एक अपने आप में विलक्षण संयोग ही है। रामचरितमानस से अगर आप हमें कुछ सुना पाए तो, क्योंकि प्रभु श्री राम जब पधारे थे अयोध्या वनवास के बाद, उस समय जिस तरह से बताया जाता है कि दीपावली फिर से लोगों ने वहां अयोध्या वासियों ने मनाई थी, घी के दिए जले थे, रोशन हो उठी थी, पूरा जगत जो है एक तरह से वो रोशन हो उठा था। कुछ उसी तरह की साज सज्जा, उसी तरह की तैयारी जो है एक बार फिर से अयोध्या में हो रही है। और जो अयोध्या वासी है, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हमें वहां से जानकारी भेज रहे हैं, उनका ये कहना है, अयोध्या वासी कह रहे हैं कि हम तो फिर से दीपोत्सव मनाएंगे, यानी दोबारा हम दीपावली मनाएंगे। तो इस शुभता, इस घड़ी के बारे में जो रामचरितमानस में वर्णित है, जरा हमें सुनाएं। देखिए, प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए हैं तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, होए सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारे सनाथ कर भवन चले भगवान। प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तो हर ओर से एक शुभ संकेत प्राप्त हो रहे थे। प्रकृति खिल उठी थी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक चारों तरफ आनंद का वातावरण था। और आकाश मार्ग से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभी बज रही हैं। साथ ही साथ जो अयोध्या वासी हैं, जिनको 14 वर्ष तक ये लगा कि रघुनाथ के जाने से हम अनाथ हो गए हैं, तो प्रभु श्री राम के वापस आने से उनको पुनः ये लगा कि हम वापस से सनाथ हो गए हैं। तो जिसे आप ये कह सकते हैं कि आज वही समय वापस आ रहा है और भवन चले भगवान। जब सब सनाथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तब प्रभु श्री राम अपने भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही वातावरण पुनः आने वाला है कि इतने समय के बाद में प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है, कहीं ना कहीं चारों ओर क्या आनंद का वातावरण है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, और उनकी जो अपने धाम में, अपने स्थान पर वापसी है,
तो वो ये शुभ संकेत देती है कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल अच्छा होने वाला है, सर्वोत्तम होने वाला है। हर एक देशवासी, मुझे लगता है कि हर एक सनातनी जो है, सबके मन में यही और वही बात है कि जैसे आपने अभी कहा कि दीपावली दोबारा मनाएंगे, तो हम भी ये कह रहे हैं कि वृंदावन भी, हम वृंदावन से जैसे बात कर रहे हैं, तो वृंदावन में भी चारों ओर यही वातावरण है कि यहाँ पर भी दिवाली होनी है। और वास्तविकता में प्रभु श्री राम के अयोध्या वापस आने पर ही दीपावली का उत्सव मनाया गया था। बिल्कुल। और तो आज अगर समूचे विश्व और पूरा देश आज फिर से अगर दीपावली को मनाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत देश में ऐसा पुनः वातावरण बन के आएगा कि फिर से ऐसी दीपावली होने लगेगी कि आज के ही दिन दीपावली का उत्सव रखा जाए। बिल्कुल। और आचार्य जी, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि खबरें तो हमने दिखाई है अमेरिका में भी, दूर दूर में जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, वहां जो मंदिर मठ हैं, वहां पर तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को ही भव्य पूजा पाठ की तैयारी वहां पर हो रही है। तो हर कोई इस समय को मनाना चाहता है, एक तरह से इस खुशी के माहौल में हर कोई शरीक होना चाहता है। जो जहां पर भी है, हर कोई सनातनी इसमें शामिल होना चाहता है। महंत राजू दास जी हमारे साथ बने हुए हैं। महंत जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, सनातन धर्म में हम समझते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसके एक नियम होते हैं, कायदा होता है, कानून होता है। उस हिसाब से उस घड़ी में, उस तिथि में एक तरीके से वहां पूजा पाठ होती है और तब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मैं आपसे यहां समझना चाहूंगी कि जिस मूर्ति की यहां पर इस मंदिर में, रामलला के गर्भगृह में यहां प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वो मूर्ति है बाल रूप की। तो क्या इसमें कोई अंतर होता है कि हम किस रूप की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसमें किसी तरह का अंतर होता है, या फिर नियम या फिर जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी तरह का अंतर होता है क्या? महंत जी, महंत राजू दास जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। धीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य धीरज, आपसे ही समझना चाहेंगे कि क्या इस बारे में जो सनातनी हैं, जिस तरह से हम समझते हैं और हम जानते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका एक नियम होता है, उसमें कई क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाती हैं। तो क्या आप भी इस बारे में कुछ रोशनी, कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या वो भिन्न होता है? भिन्न कुछ भी नहीं है। एक श्री विग्रह का जो स्थापना है, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसका एक बाल रूप का भी पूरा जो प्रक्रिया है वो भी उसी प्रकार से है जैसे कि एक बड़े विग्रह की होती है। और प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो विग्रह नए नहीं है। विग्रह जो हैं उनको विराजमान करना है तो आप ये देखिए कि वो स्वयं विराजमान है, पहले से ही वहां पे विराजमान है और पहले से ही स्थापित हैं। तो जो पहले से स्थापित हैं, तो संतों के मत के अनुसार और रसिकाचार्यों के मत के अनुसार जिस श्री विग्रह की मनोभाव से सेवा होती है, पूजा होती है, तो स्वयं वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जी, जरा महंत राजू दास जी से भी ये सवाल पूछ लेते हैं। महंत जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस रूप की प्रभु की स्थापना हो रही है मूर्ति की, वो है बाल स्वरूप। तो क्या बाल स्वरूप की जो स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें किसी तरह का अंतर होगा या फिर किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी? देखिए, पहले तो मैं मंगल कामना पुनः करता हूँ। पुनः आपने बोलने का अवसर दिया, बड़े गर्व की बात है क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 500 वर्ष के संघर्ष के बाद और जिस जगह पर भगवान प्राण प्रतिष्ठित थे और जब वैकल्पिक मंदिर बनाया गया था, उस बाबरी ढांचा वो मंदिर ही था, ऊपर का स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ और ऊपर का स्ट्रक्चर परिवर्तन करने में वहां की मूर्ति हटाई गई और यहाँ पर बालक रूप की मूर्ति है, क्योंकि जन्म स्थान है या जन्म हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे जो ठाकुर जी हैं, इनका बाल रूप है और 5 वर्ष के नीचे का ये रूप है। इसके नाते चाहे बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे, चाहे छोटी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे, प्राण प्रतिष्ठा में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन विशेष ध्यान यह देना है, क्योंकि यहाँ बालक के रूप में परमात्मा हमारे हैं, इसके नाते थोड़ा सा अनुष्ठान विधि में, पूजा विधि में, व्यवस्था विधि में थोड़ा सा परिवर्तन। और इसके बाद आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा है क्या कि वो मूर्ति तो पुरानी है ही है, इसके अलावा एक नई मूर्ति है क्या कि बाल स्वरूप की मूर्ति बहुत छोटी मूर्ति है
और भक्तों को दर्शन करने में समस्या होती है, तो जो प्राचीन मूर्ति है ये मूर्ति तो रहेगी ही रहेगी। इसके साथ साथ में हम लोग एक 5 वर्ष की आयु की 5 वर्ष की अवस्था की जो बालक होता है उस स्वरूप में 3 मूर्ति बनाई गई है। उसमें देखिए ठाकुर जी की क्या इच्छा होता है, किसमें ठाकुर जी समाते हैं, वो मूर्ति वहां पर प्राण प्रतिष्ठित होगा। और इसकी विधि है लमसम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। तो हम लोग ये कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू कर देंगे और 15 तारीख से विधिवत अनुष्ठान, विधिवत पूजन के द्वारा यह कई मतलब राज्य से और बड़े विद्वान आचार्य आए हुए हैं। सब अपने अपने तरीके से जो हमारी रामानंद परंपरा है, इस परंपरा के अनुसार यहाँ पूजा विधि कराकर और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी कि ये जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां से लेकर तमाम पूजा पद्धति और आगे की जो प्रक्रिया होगी, सब रामानंदी विधि विधान से ही होगी। जी 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 हाँ जी जी, सब रामानंदी ही परंपरा से होगी। और है क्या कि यहाँ पारब्रह्म परमात्मा की जन्म स्थान है और जन्म हुआ है। और जब वो टेंट में परमात्मा थे तो टेंट से हटाकर उतने वर्ष के बाद अलग ले आया गया, तो यहाँ सिर्फ पूजन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं थी। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई क्योंकि भव्य मंदिर कहीं और बनना था। जब वो मंदिर भव्य बन जाती तो ये प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब निशाचरों को समाप्त करने के बाद समाज में उस समय में भय, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटे बड़े तमाम भ्रांतियां थी, उस भ्रांतियां को खत्म करके आप समझिए कि निषाद राज को गले लगाना, आप समझिए कि केवट से निहोरा करना, चाहते तो जा सकते थे और भी नौका लग सकती थी, लेकिन नहीं, केवट से निहोरा करके कि नहीं तुम ही मुझको पार उतारोगे, तब केवट शर्त रखता है। आप बताइए, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम शर्त को भी स्वीकार करते हैं। आप बताइए जिस प्रकार से नर, जिस प्रकार से बंदर, ऋक्ष, जामवंत, राक्षस, मतलब सभी। और ये महंत जी उस समय की बात हो रही है दरअसल जब समाज में स्थापित करना था नियम कायदे कानून। जब लोग जो थे उस वक्त भी वो जंगल में रहते थे और उस समय कोई नियम कायदा कानून नहीं था। तो एक आदर्श परिवार कैसा हो, एक आदर्श राजा हो तो वो कैसा हो, खुद प्रभु श्री राम ने वैसा जीवन जीकर लोगों को एक तरह से एग्जाम्पल दे करके बताया है ताकि लोग भी उसी तरह से फॉलो करें, उस चीज का अनुसरण करें। आचार्य धीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, चूंकि हम बेहद खूबसूरत चर्चा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के वापस मंदिर अपने अपने स्थान, जन्म स्थान में पधारने की बात कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस से ही अगर आप कुछ दोहा हमें सुना सके, क्योंकि उसमें कहा गया है और वैसे भी तुलसीदास ने बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में, उनके बाल रूप के बारे में कहा जाता है कि माता कौशल्या चकित हो जाती थी उनको देख के, उनके अलग अलग रूप को देख के, उनके बाल रूप को देखकर। अगर आपको सुना सके हमें। देखिए, बाल स्वरूप तो सबको प्रिय रहता है और बाल रूप में प्रभु अयोध्या में जितने समय तक रहे हैं उतने समय से लेकर उनके विवाह होने तक, विवाह के बाद वन जाने तक और पुनः अयोध्या वापस आने तक प्रभु राम की जितनी भी लीलाएं हैं वो सभी लीलाएं हम जैसे सनातनी व्यक्तियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए एक ऐसा संदेश दे रही हैं कि इस संसार में आकर आपका जीवन, चाहे आप परमात्मा स्वरूप में हैं, चाहे आप एक साधारण जीव के स्वरूप में हैं जी, लेकिन एक संसार में आने के बाद, जिसे हम ये संसार बोलते हैं, तो ये एक भवसागर कह लीजिए, एक माया का संसार कह लीजिए। तो इस माया के संसार में आकर जो मायापति स्वयं हैं वो भी माया के अधीन हो जाते हैं जी। और जब माया के अधीन हो जाते हैं तो ये जितनी भी लीलाएं हैं वो जन्म से लेकर वन जाने तक, विवाह होने तक, ये सभी माया के अधीन हैं। तो प्रभु ये संदेश दे रहे हैं कि मैं जब स्वयं मायापति हूँ
और इस संसार में आने के बाद माया का प्रभाव मेरे ऊपर भी रहता है, मुझे भी वैसी ही लीलाएं करनी पड़ती हैं जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य करता है। बिल्कुल। मुझे भी वन पत्नी को ढूंढने के लिए रोना पड़ा, रावण का वध करने के लिए धनुष बाण उठाना पड़ा। जीवन में ये सारी चीजें, उनका जो पूरा समय रहा है उसमें उन्होंने खुद उस चीज को जीकर, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि खुद उस चीज को जीकर उन्होंने ये एक सिद्धांत समझाया है कि संसार में आकर सबको एक ऐसा ही जीवन जीना है। बिल्कुल। तो भगवान यानी कि प्रभु श्री राम पधारेंगे अपने घर में और सबका भाग्योदय होगा। कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी उनके मंदिर में, गर्भगृह में, वो सबसे शुभ मुहूर्त तो है ही। उससे न सिर्फ जनजीवन का भला होगा बल्कि पूरे देश का यानी कि विश्व का भी कल्याण होगा। धीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य धीरज, उस समय का अगर हम कहें, हालांकि आज के समय में वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था उस समय की बात हम कर रहे थे, उनकी लीलाओं की बात कर रहे थे। कुछ अगर आप चौपाइयां हमें सुना पाए। एक भजन में आपको की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम का भजन है और उन्हें आप बाल लीला से भी जोड़ सकते हैं और आज के समय से भी जोड़ सकते हैं कि आप और हम सभी प्रभु श्री राम जैसा कि अपने निज महल में विराजमान होने जा रहे हैं और भगवान का श्री विग्रह जब उसमें विराजमान होगा तो प्रत्येक सनातनी के एक मनोभाव इस भजन को दर्शाते हैं। ऐसी कृपा करो श्री राम मेरे, ऐसी कृपा करो श्री राम मेरे, हर जन्म रहूं मैं साथ तेरे, हर जन्म रहूं मैं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो श्री राम मेरे। चाहे जो भी जन्म मुझे देना, अपनी सेवा में लेना, पढ़ूं चरण कमल, पढ़ूं चरण कमल, पढ़ूं चरण कमल श्री राम मेरे, हर जन्म रहूं मैं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो। मुझे लगता है कि आपने जो बातें कही है इस भजन में, जिस तरह से आप गा करके, हर एक देशवासी अपने मन में कहीं ना कहीं इस वक्त यही महसूस कर रहा है कि प्रभु श्री राम आए, पधारे, पदार्पण हो, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो, हर कोई उनके दर्शन कर पाए और जीवन भर का उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए लोगों को मिले। इसके साथ जी बहुत धन्यवाद। देखिए वक्त की कमी है हमारे पास, नहीं तो आपसे और चर्चा करती। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।